CSS Cascading Style Sheet in HTML Part 3. Cascading Style Sheet in HTML. The font property is used to change the size, color and typeface or text on an HTML page. फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज हम किसी भी टेक्स्ट के साइज, कलर और फ़ॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए करते हैं। इट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स इट हैज़ लाइक। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जैसे कलर, फेस, साइज एट्रीब्यूट्स। Font in color attributes. Font में color attributes. Color attributes specify the color of text. Color attributes का यूज हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट कलर रेड। टेक्स्ट फॉन्ट, जैसे हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट वर्ड लिखा है इसका फॉन्ट का कलर हम रेड चाहते हैं, तो हमने फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट्स का यूज किया है और रेड कलर दिया, तो फॉन्ट टेक्स्ट वर्ड है, इसका कलर आएगा हमारा रेड। Font in face attribute. Face attribute is a font face or you can say font family of the text. Font attributes का यूज हम किसी भी HTML में फॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फेस एरियल, टेक्स्ट फॉन्ट, जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट का फेस एरियल दिया है, जो टेक्स्ट वर्ड है वो हमारे एरियल में लिख के आएगा, एरियल स्टाइल्स में। Font in size attributes. Font में size attributes. Size attributes specify the size of text, where 1 is the smallest font size and 7 is the largest. CSS में HTML में हम साइज एट्रीब्यूट्स का यूज किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए करते हैं। 1 वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू है फॉन्ट साइज की और 7 वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज 6, टाइप योर टेक्स्ट हेयर। यहाँ पर हमने फॉन्ट का साइज 6 दिया है, तो जो वर्ड्स लिख के आएगा टाइप योर टेक्स्ट हेयर वो 6 साइज में लिख के आएगा। फॉन्ट साइज +1 मीन्स टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज आफ्टर द टैग बाय साइज 1 अंटिल फॉन्ट टैग। अगर यहाँ पर हम फॉन्ट साइज +1 लिखते हैं तो पहले का साइज हमने 6 दिया था, तो इसमें +1 मतलब एक साइज प्लस होके ऐड होके आएगा। CSS font family. CSS there are two types of font family names. CSS में 2 टाइप्स की फॉन्ट फैमिली हैं, जैसे जेनेरिक फैमिली एंड फॉन्ट फैमिली। एक जेनेरिक फैमिली है, फॉन्ट फैमिली है। वी विल फर्दर स्टडी अबाउट दैम इन द बिलो टेबल्स। जैसे यहाँ पर जेनेरिक फैमिली दी हुई है और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दी है, दोनों टाइप्स के हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन दिया हुआ, यहाँ पर सेरिफ दिया है, तो सेरिफ फॉन्ट्स हैव स्मॉल लाइन एट द एंड ऑफ ऑन सम करेक्टर। अगर हम एरियल ये देते हैं, सेंस मीन्स विदाउट दीज फॉन्ट्स डू नॉट हैव द लाइन्स एट द एंड ऑफ करेक्टर। अगर हम कॉरियर न्यू देते हैं तो हमारा क्या आता है, ऑल मोनोस्पेस करेक्टर हैव द सेम वेट। In CSS, we start with the font and end with a generic family. Let the browser pick a similar font in the generic family if no other fonts are available. इस तरीके से हम CSS में font family का यूज कर सकते हैं। Font in family attributes. जैसे हमने पैराग्राफ टैग में फॉन्ट फैमिली में टाइम न्यू रोमन दिया है और टाइम सेरिफ दिया, इस तरीके से हमारा जो भी वर्ड्स हम लिखेंगे पैराग्राफ में वो हमारा टाइम्स न्यू रोमन्स में शो करेगा। फॉन्ट स्टाइल. द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज्ड टू स्पेसिफाई द इटैलिक टेक्स्ट. दिस प्रॉपर्टी हैज 3 मेजर वैल्यूज. फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज का यूज मोस्टली हम इटैलिक टेक्स्ट के लिए करते हैं, नॉर्मल के लिए। इसमें 3 टाइप्स की हमारी वैल्यूज हैं, जैसे नॉर्मल, द टेक्स्ट इज शो नॉर्मली। अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं हमारा टेक्स्ट नॉर्मल शो होता है। इटैलिक, द टेक्स्ट इज शो इन इटैलिक, टेक्स्ट इटैलिक में शो होगा। आप लिख, द टेक्स्ट इज लीनिंग एज सिमिलर टू इटैलिक्स बट इज लेस स्पॉटेड। इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक के सिमिलर ही शो होगा रन करने में, लेकिन थोड़ा सा लेस होता है। फॉन्ट स्टाइल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया पैराग्राफ के लिए, हमें पी नॉर्मल दिया है तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, पी इटैलिक्स, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, पी ऑब्लिक, फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक। इस तरीके से हम फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हैं।
The font size property set the size of the text. It allows you to customize the text size and giving a special appearance to the web page. फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज का यूज हम किसी भी टेक्स्ट के साइज को सेट करने के लिए करते हैं, उसको कस्टमाइज करने के लिए करते हैं. द फॉन्ट साइज वैल्यू कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज. जो फॉन्ट साइज की वैल्यू एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों फॉर्म में हो सकती है. एब्सोल्यूट साइज द सेट द text to a specified size and does not allow a user to change the text size in all browser. जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू सेट करते हैं वो जो हमारी सभी जो ब्राउजर्स है सभी ब्राउजर्स में अलाउड होती है टेक्स्ट का साइज. एब्सोल्यूट साइज इज यूजफुल व्हेन द फिजिकल साइज ऑफ द आउटपुट इज शो नाउन. एब्सोल्यूट साइज वैल्यू का यूज हम कर सकते हैं CSS में. Relative size set the size relatives surrounding elements and allow the user to change the text size in browser. जो ब्राउजर का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव साइज का यूज कर सकते हैं. AM is equal to the current font size. The default text size in browser is 16 pixels. जो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है ब्राउजर्स में 16 पिक्सल्स होता है. द डिफॉल्ट साइज ऑफ IM is 16 पिक्सल. जो इसका भी डिफॉल्ट साइज है वो 16 पिक्सल्स है. एग्जाम्पल H1 फॉन्ट साइज, जैसे हमने H1 में फॉन्ट साइज दिया है 40 पिक्सल्स. जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो 14 पिक्सल्स में आ रहा है. द P में पैराग्राफ में हमने फॉन्ट साइज दिया है 0.875 EM. तो पैराग्राफ का जो साइज है वो 0.87 EM में आ रहा है. बॉडी फॉन्ट साइज 100%. इसमें हमने बॉडी का जो फॉन्ट साइज दिया वो 100% दिया है. जो लास्ट वाला टेक्स्ट है वो 100% में आ रहा है. फॉन्ट वेट द फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई ए वेट ऑफ ए फॉन्ट. वेट फॉन्ट का वेट के लिए हम फॉन्ट प्रॉपर्टी वेट का यूज करते हैं. P नॉर्मल फॉन्ट वेट नॉर्मल. अगर हम फॉन्ट वेट नॉर्मल देते हैं तो हमारा टेक्स्ट का नॉर्मल आता है. P थिक फॉन्ट वेट बोल्ड. अगर हम फॉन्ट वेट बोल्ड का यूज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड में आता है. Align in CSS. The align property in CSS helps to set the position of an element as like a division or text in or an image. CSS में हम align property का यूज किसी भी एलिमेंट्स की अलाइन सेट करने के लिए करते हैं, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो. Horizontal alignment of a division elements. For horizontal alignment of a division, we set the width of the elements which prevents it from the stretch out the depths of its container. The elements takes up the specified width and remaining space split equally between the two margin. जैसे हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स का अगर हम यूज करते हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो दोनों ही साइड से इक्वल ही अलाइंस में सेट हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर मार्जिन हमने दिया ऑटो, विड्थ दिया 40%. जो हमारा टेक्स्ट है वो 40% में शो हो रहा है. बॉर्डर दिया हमने 2 पिक्सल इसका और कलर दिया है सॉलिड और ब्लू. स्टाइल सॉलिड दिया, कलर ब्लू दिया है. पैडिंग हमने दिया 8 पिक्सल्स में. जो बॉक्सेस आ रहे हैं इसमें 8 पिक्सल्स का गैप आ रहा है दोनों बॉक्सेस में. अलाइन टेक्स्ट. The text can be left, right or center aligned. You can also justify the text so that each line is stretched and every line has equal width along with the left and right margin straight. अलाइन टेक्स्ट का यूज हम किसी भी CSS में टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए करते हैं कि हमें टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर जिस पोजीशन पे चाहिए वहाँ वो सेट करने के लिए हम अलाइन टेक्स्ट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स हमने जो टेक्स्ट का अलाइन दिया वो सेंटर दिया. बॉर्डर हमने 2 पिक्सल्स सॉलिड और ब्लू दिया है. वी कैन सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो एंड मेक. जैसे हमने यहाँ पर इमेज दिया डिस्प्ले ब्लॉक्स में हो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो हो, मार्जिन राइट भी ऑटो हो और विथ इसकी 40% हो जो इमेज हमारी शो हो. यूजिंग पोजिशन. The position helps you to align the text. It may be right, left or center. अगर हमें इमेज की पोजीशन लेफ्ट राइट या सेंटर में सेट करनी है तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स दिया. डॉट राइट पोजीशन एब्सोल्यूट. मीन्स की जो इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो. राइट में 0 पिक्सल्स, राइट साइड में 0 पिक्सल्स.
विथ 400 पिक्सल्स, जो हमारी इमेज की विथ हो वो 400 पिक्सल्स हो, बॉर्डर 2 पिक्सल्स हो, सॉलिड्स हो, कलर का यहाँ पर कोड दिया हुआ है। इसके बाद हमने पैडिंग दिया 10 पिक्सल, इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट शो होगा। यूजिंग पैडिंग, there are many ways to center an elements vertically in CSS. CSS में डिफरेंट तरह के वे होते हैं किसी भी एलिमेंट्स को वर्टिकली सेट करने के लिए। ए सिंपल सॉल्यूशन टू यूज द टॉप एंड बॉटम पैडिंग, टॉप और बॉटम में हम किस तरीके से गैप देते हैं, इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है। सेंटर्स में हमने पैडिंग दिया है 60 पिक्सल्स और 0, बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो इस तरीके से जो भी हमारा बॉक्सेस होगा वो में जो भी इमेज सेट होगी वो 16 पिक्सल्स में होगी, 0 में होगी, बॉर्डर 2 पिक्सल्स होगा, सॉलिड होगा और ब्लू कलर में होगा। To align both vertically and horizontally, use padding and text align center. सेंटर में यहाँ पैडिंग हमने दिया 70 पिक्सल्स 0, बॉर्डर हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिया है और टेक्स्ट का लाइन यहाँ पर हमने सेंटर दिया। जो हमारी इमेज सेट होगी वो सेंटर्स में होगी, 70 पिक्सल्स में होगी, बॉर्डर 2 पिक्सल्स होगा, सॉलिड होगा और ब्लू होगा। यूजिंग लाइन हाइट, another trick is to use the line height property with a value that is equal to the height property. लाइन हाइट प्रॉपर्टीज को भी हम CSS में सेट कर सकते हैं इक्वली हाइट प्रॉपर्टीज के हेल्प से। सेंटर जैसे हमने पैडिंग दिया 60 पिक्सल्स 0 सेंटर्स दिया है, लाइन हाइट हमने दिया 200 पिक्सल्स, हाइट दिया हमने 200 पिक्सल्स, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट का लाइन होगा वो सेंटर में आएगा, बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू आएगा, हाइट हमारी 200 आएगी और लाइन की जो हाइट है वो 200 पिक्सल्स होगी। Using position and transform, is padding and line height are not option. A third solution is to use position and the transform property. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सेंटर दिया, हाइट दिया 200 पिक्सल्स, पोजीशन दिया रिलेटिव, बॉर्डर दिया 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रेन। जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे उसकी हाइट 200 पिक्सल्स होगी, पोजीशन रिलेटिव होगी और बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन होगा। जैसे हमने दूसरा दिया है यहाँ पर सेंटर P, इसके लिए मार्जिन हमने 0 दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, टॉप में 50%, लेफ्ट में 50%। मीन्स जो मार्जिन 0 होगा पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, टॉप और लेफ्ट में 50-50% होगा और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट होगी -50% और -50%। Float in CSS. The float property is used for position and layout on web page. Float property का यूज हम किसी भी इमेज की पोजीशन और लेआउट शो करने के लिए करते हैं वेब पेज में। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, के लिए हम लेफ्ट राइट और नन वैल्यू का यूज करते हैं। लेफ्ट, the elements floats to the left on its container, image float left. लेफ्ट वैल्यू का यूज हम किसी भी इमेज की लेफ्ट में सेट करने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इमेज में फ्लोट में लेफ्ट दिया है तो इस पैराग्राफ में जो इमेज है वो हमारी लेफ्ट में सेट हो रही है। राइट्स, द एलिमेंट्स फ्लोट्स टू द राइट ऑफ इट्स कंटेनर। अगर हमें इमेज को राइट में सेट करना हो अपने बॉक्स में और साइड में टेक्स्ट शो करना हो लेफ्ट में, तब हम राइट वैल्यू का यूज करते हैं, इमेज फ्लोट राइट। इसके लिए जो हमारी इमेज आएगी वो राइट में आएगी। The elements does not flow and remain in between the text where it is placed. अगर हम CSS में इमेज शो करना चाहते हैं, ना लेफ्ट में ना राइट में, जो हमारा टेक्स्ट है उसके मिड में कहीं शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम नन वैल्यू का यूज करते हैं, इमेज फ्लोट नन। तो हम फ्लोट में नन वैल्यू का यूज करते हैं इमेज में।